जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हमारे सामने है मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2011-12 में जो परीक्षा हुई थी आपकी, उसी का यह ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। और इसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, इन्हें हमने डिस्कस किया था। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हिंदी, गणित, संस्कृत, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट पर आते हैं। इसके बाद में आपको गणित और हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, गणित, हिंदी, संस्कृत आदि के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। क्या है यहाँ पर दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली पसंद तो आएगी ही और आप लोग लाइक भी कर देंगे, इतना तो पता है। लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप सब्सक्राइब करके बाजू में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर अपलोड की जाए जो भी नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्या बला है यार, यहाँ तक तो सही है, ये PDF है, ये एनवायरनमेंट का है और इसके ऊपर तक तो ये सही है। ठीक है, इसके ऊपर तक सही है, पूरे क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन PDF जब ये क्रिएट की गई है तभी इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस की क्वालिटी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी सही नहीं आई है एनवायरनमेंट की। लेकिन आप इसे यदि आप देखना, हो सकता है आपको ठीक से ना दिख रहे हो, लेकिन मुझे यह ठीक से दिख रहे हैं। ठीक है, आप भी इसको देखें तो HD में देखें, 720 पिक्सल पर वीडियो की क्वालिटी को सेट करेंगे यदि आप, तो आपको यह ठीक ढंग से दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से देख पा रहा हूँ और सभी क्वेश्चंस को एक एक करके मैं यहाँ पर पढ़ते जाता हूँ। और आप लोग यदि ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें सुनते जाएं, तो भी आप अच्छे तरीके से इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पहले क्वेश्चन के साथ में एनवायरनमेंट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 121 है, 121वां क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? इन इंडिया द वार्निंग ऑफ फ्लड्स इज इश्यूड बाय द। ठीक है, किसके द्वारा बाढ़ की चेतावनी भारत में दी जाती है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा दी जाती है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा दी जाती है, जल संसाधन विभाग के द्वारा दी जाती है, या फिर ये सभी? तो दोस्तों भारत में जो बाढ़ की चेतावनी है इन सभी विभागों के द्वारा दी जाती है। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा भी दी जाती है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा भी दी जाती है और जल संसाधन विभाग के द्वारा भी दी जाती है। तो इन सभी विभागों के द्वारा भारत में बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, विद्यालय का निर्माण करती है, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाने का कार्य करती है। तो दोस्तों जो है ग्राम पंचायत ये सभी कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी के स्रोतों का रखरखाव भी करेगी यदि ग्राम में होगा तो। ठीक है, विद्यालय का निर्माण सरकार के द्वारा करवाएगी, यदि किसी ग्राम में विद्यालय का निर्माण होना है तो सरकार के द्वारा विद्यालय का निर्माण करवाएगी, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची भी बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी आपदा है जो पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन की है, बाढ़ एवं सूखा की है, बाढ़ एवं सूखा के कारण, या फिर वनों की उपज? ठीक है, तो ये सभी कारण, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी कारणों से पर्यावरणीय ह्रास की समस्या उत्पन्न, ये जो समस्याएं हैं ये पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, भूस्खलन, बाढ़ एवं जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वह धरती को कस के रखती हैं। यदि कोई पेड़ पौधे हैं, नदी नाले आदि के जो किनारों पर जो पेड़ लगे होते हैं, वो पेड़ क्या करके रखते हैं, वो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को कस के रखते हैं, इसलिए जो मिट्टी होती है उसका भूस्खलन नहीं होता। पहला तो ये हो जाता है। दूसरा, वनों में जो है
आग का कारण यदि वहाँ पर हरे भरे पौधे होंगे तो ज़्यादा हरे भरे पौधे होंगे तो वनों में आग कम लगेगी, ठीक है। और सूखा एवं बाढ़ की स्थिति तो बचाते ही पेड़, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? तो केरल को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को या फिर मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान को इसका लाभ मिलता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 125। जल जनित बीमारी का उदाहरण है, निम्नलिखित में से जल जनित बीमारी का उदाहरण है डिप्थीरिया, टॉन्सिल्स, खसरा या फिर डायरिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डायरिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल जनित बीमारी का उदाहरण है तो डायरिया जो है यह जल के द्वारा यदि जो प्रदूषित जल के पीने से होने वाली बीमारी है तो आपका डायरिया हो जाता है। टाइफाइड, सर्दी जुकाम आदि ये किससे होते हैं? तो जल जनित बीमारियां हैं प्रदूषित जल पीने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, पर्यावरणीय शिक्षा का यही उद्देश्य है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से? निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? ग्रीन ओलंपियाड या फिर पर्यावरण प्रदर्शनी, ठीक है, या फिर वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस। तो इसका जो हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ग्रीन ओलंपियाड का जो संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से हो जाता है। अगला है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ये हम सभी जानते हैं 5 जून को, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है यहाँ पर, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है, खेलकूद द्वारा, पर्यावरण एवं पाठ्यक्रम सामग्री की क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिलाओं का संपूर्ण विकास या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का यही प्रमुख उद्देश्य है यहाँ पर, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या फिर व्यावसायिक अध्ययन। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं है? व्यावसायिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक अध्ययन जो है यह शामिल नहीं है सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक अध्ययन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, किस पाठ्यक्रम का कौन सा क्षेत्र है? स्वास्थ्य, योग, संगीत, ठीक है। तो इनका परीक्षण जो है अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश या फिर भूमि अपरदन, ठीक है। तो पर्यावरण की समस्या कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो जल का संरक्षण जो है यह पर्यावरण की समस्या नहीं है। जल की बर्बादी पर्यावरणीय समस्या है, वनों का विनाश पर्यावरणीय समस्या होता है, भूमि का अपरदन यह पर्यावरणीय समस्या आपकी हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, पर्यावरण की संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड है जो, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। पोमोलॉजी फल उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो धर्म, समुदाय, परिवार ये मानवीय पर्यावरण मानव से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है। जो भूमि है यह मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द्रव, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द्रवित मेघना से चट्टान को क्या कहते हैं? ठीक है। तो इस प्रकार की चट्टान को क्या कहते हैं? अग्नेय बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अग्नेय। द्रवित मेघना चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसे अग्नेय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? तो जो ओजोन गैस होती है, ओजोन परत जो है यह हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत होती है यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है और यह पृथ्वी पर आने से उन्हें रोक देती है। ठीक है। ये जो किरणें होती हैं यह मानव त्वचा में कैंसर का कारण बनती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है। इन्हीं को ओजोन परत द्वारा सोख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वृष्टि तरल से ऐसा ही होगा यह क्वेश्चन। ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है जब वृष्टि तरल से ठोस पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार का होगा। ठीक है। तो इसे हम वर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीचे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में यह कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? सुनहरे रेशे से अभिप्राय क्या है? यह जूट के रेशे को बोला जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जूट या पटसन। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन की संज्ञा किसे दी गई? सिस्टर ऑफ अर्थ। तो शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है। तो रासायनिक आपदा, मानव जनित आपदा कौन सी है? भूकंप नहीं होगी, सुनामी और भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदा होगी। रासायनिक आपदा जो है यह मानव के द्वारा उत्पन्न होने की जाने वाली आपदा होती है। ऑप्शन सी। ठीक है। रासायनिक आपदा का सबसे बड़ा उदाहरण जो है भारत में भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर की रात को 1984 को भोपाल में घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी ये मानव जनित आपदा, रासायनिक आपदा का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एक खालिस्तान है। सौर ऊर्जा खालिस्तान है। तो सौर ऊर्जा जो है अनवीनीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनवीनीकरणीय संसाधन। ठीक है। नीचे चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, झारखंड में। तो काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र जो है निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बंदरगाह पत्तम पूर्व तटों पर स्थित और अंतः स्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तम तथा पूर्ण सुरक्षित है? ठीक है। तो यह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली जो गैसेस होती हैं वह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ग्रीन हाउस के इसके लिए जिम्मेदार गैसेस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो रेडियो एक्टिव कचरा जो है कौन सा जल प्रदूषण का जो है स्रोत नहीं है? ठीक है। तो औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, खानों से प्राप्त कचरा। तो रेडियो एक्टिव कचरा जो है यह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चंस को यहाँ पर जल्दी डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, तो
बहुत से कैंडिडेट से पहले ही छोड़कर जा चुके होंगे वीडियो को, क्योंकि जब तक अच्छे से वीडियो दिखाई नहीं देती है तब तक बहुत कम लोग हैं जो इसे अंत तक केवल वही लोग देखते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं देखने में, या फिर जो समर्पित होते हैं इसके लिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूर्ण तरह से समर्पित कैंडिडेट ने ही इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।